नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रेम कुमार। इस वक्त मियाँ बैरू में हमारी टीम आई हुई है। ये भगवानपुर में पड़ता है और भगवानपुर में 15 नवंबर को चुनाव होने हैं। प्रशासनिक स्तर पे भी तैयारियां की जा रही है। यहाँ पे देखिए कि पंचायत चुनाव में मियाँ बैरू में बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट होने जा रही है। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ उदय सिंह जी, पूर्व पैक्स अध्यक्ष, जुड़ गए हैं। इनकी पत्नी मीना देवी यहाँ से मुखिया प्रत्याशी है। तमाम मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। स्वागत है नेशन टीवी पे आपका। आपका स्वागत है जी। आप तो चुनाव लड़ रहे हैं, माहौल क्या कुछ कह रहा है? मुखिया वाला जो पद है बड़ा लाइबिलिटी वाला पद है, लेकिन लगातार जिस तरीके से आरोप लगता रहा है मुखिया के पद पे, क्या कुछ है यहाँ पर जो चुनाव होता है, मुखिया जो है हर चीज़ में कमीशन का काम किया है और भ्रष्टाचार इतना है कि इस पर कहा नहीं जाएगा। कहने से तो बात नहीं है, हर चीज़ में। लेकिन मैं भी 5 साल इस पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ पैक्स अध्यक्ष के, लेकिन मेरे ऊपर एक दाग नहीं लगा है। लोग कहते हैं कि पैक्स जो सहकारिता विभाग है काला कोठरी है। अगर आप सही ढंग से निकल जा रहे हैं, दाग नहीं लगता है, तो उससे निम्न कोई नहीं है। और मैं नहीं कर रहा हूँ। आप पंचायत में किसी भी आदमी से पूछिएगा कि उदय राय पैक्स को किस ढंग से चलाया है, मरा हुआ के जिंदा किया, लेकिन काम करने वाले को तो वोट लोग देते नहीं है। उसके बाद मुझे 40 वोट से हरा दिया लोग। हारने के बाद फिर पैक्स वही जगह पर चला गया है जहाँ है। इस बार क्या कुछ उम्मीद लग रहे हैं? क्योंकि कई प्रमुख चेहरा यहाँ पे हैं उभर के, लेकिन आपका नाम भी प्रमुखता से आ रहा है। उम्मीद क्या कुछ की जा रही है? जनता आपको वोट करेगी? गरीब कुर्बा जो अपने आप को समझ रही है कि वोट हमको अधिकार है लोकतंत्र में, वह वोट मुझको देगी। जी। और जो है कौन सा मुद्दा लेकर पंचायत चुनाव में है? और हमारा मुद्दा यही है कि भ्रष्टाचार को हम मिटा देंगे। कोई कमीशन नहीं, कोई दलाली नहीं। जो डायरेक्ट काम होगा मेरे द्वारा होगा, वह मैं साबित करके दिखा दिया। अच्छा, आप तो यहाँ के निवासी हैं। कभी यहाँ पे ग्राम सभा ये सब का आयोजन हुआ है कि नहीं? एक बार फर्स्ट बार हुआ था सर। जे हम चुनाव हारे थे, इसके पहले वाले चुनाव में मैं दूसरे नंबर पर था। तो उस मीटिंग में गए तो हमने पूछा कि भाई किस एजेंडा का मीटिंग हो रही है, तो लोगों ने कहा कि भाई ये है। तो हम कहले कि प्रोसीडिंग बताओ। तो हम कहले दस्खत वाला बताओ, तो नहीं, रात दस्खत हो चुका है। मुखिया अपना किया, तो हम कहे कि भाई 150 के आदमी का दस्खत करा चुका था। हम बोले तब मीटिंग का क्या उसूल है? बिल्कुल। मैंने कहा कि इस मीटिंग को आप जैसे कर लीजिए, मैं जा रहा हूँ, आज के बाद मैं नहीं आऊँगा। अच्छा, यहाँ पे कितना ग्राम सभा का आयोजन अब तक हो चुका हो? इसका हमको एको को नहीं हुआ होगा सर। अच्छा। जब हम कहे फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो 16 में हुई थी। हारने के बाद जब नया जो गठन हुआ था उसकी मीटिंग की बात कर रहे हैं। जो इंदिरा आवास की बात थी, जो सूची आई थी, उस पर पैक्स भवन यहाँ पे है। हाँ सर। यहाँ पे पंचायत सरकार भवन नहीं है, पंचायत भवन भी नहीं है। क्या लगता है आप लोग चुनाव जीतेंगे तो बनेगा? जमीन है सरकारी? यहाँ सरकारी जमीन बहुत है, लेकिन यहाँ मंत्री विधायक 2 विधायक पैदा किया, एक नहीं 2 मंत्री इस पंचायत का। भरत सिंह पूर्व थे। अच्छा। हमारे राजेंद्र बाबू हुए, विधायक हुए और मंत्री भी हुए। अच्छा। लेकिन इस गांव में आज तक पंचायत भवन नहीं बना। या कोई विकास का कोई मुखिया बता दे कहीं भी कि लिखा हो कि पूर्व मुखिया के द्वारा यह उद्घाटन किया गया है, जो सामाजिक का काम हो, सब जात का हो, सब नीचे या अमीर हो गरीब हो, सबका उसका प्रयोग हो, जैसे धर्मशाला है। मैं तो हम तो कह रहे हैं कि पैसा लेके मतदान नहीं करना चाहिए। अगर ले रहे हैं तो यहाँ लोग कहते हैं नोच कुच के खाओ, आप वोट दो सोच के। अब देने जाइएगा तो जनता क्या करेगी? दबाव है, जनता भी देने जाते हैं लोग। अगर हमसे तो नहीं जनता मांग रही है। पूरे पंचायत में सुन लीजिएगा कि हमसे चाय भी नहीं मांगती है। देखिए, जहाँ जहाँ भी आप देखे होंगे कि करोड़ों रुपया खर्च हुआ, वहाँ के प्रत्याशी चुनाव हार गए। 1 रुपया जो खर्च नहीं किया वो लोग चुनाव निकाल रहे हैं। पूरे बिहार में हवा है। यही कारण है कि 80 से 95% तक जो पुराने प्रत्याशी थे, निवर्तमान मुखिया, जिला परिषद, पंच, सरपंच, सारे जो है सुपरा साफ हो गया। फिर आपके पास आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे भी जुड़ेंगे सर। क्या नाम हुआ, शुभ नाम आपका? हमारा नाम भागनारायण यादव। आप तो पूरे पंचायत में जब से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ अभी तक देखते आ रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव पहले होता था, बैलगाड़ी से होते थे, अब हाईटेक जो है स्कॉर्पियो, डिजायर, स्विफ्ट, तमाम जो गाड़ियां हैं उससे होते हैं। क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं? बदलाव बहुत हो गया है। पहले बैलगाड़ी से होता था, पैदल घूम के होता था। आज बोलेरो, स्कॉर्पियो और
गाड़ी 4 चक्का से हो रहा है। अभी इतना ज़्यादा पैसा एक्सपेंस किया जा रहा है पंचायत चुनाव में। पंचायत चुनाव में एक्सपेंस किया जा रहा है, ज़्यादा पैसा कर दिया जाए। क्या कहेंगे इस मुद्दे पे आप? ऐसा करना नहीं चाहिए। लोग का इस पर बुरा असर पड़ेगा, परिवार समाज गांव बर्बाद हो जाएगा इससे। जी, पहले तो आप कई पीढ़ी देखे चुनाव को, इस बार क्या माहौल लग रहा है? मियाँ बैरो में परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होना है। किसका नाम प्रमुख रूप से आ रहा है? प्रमुख रूप से अभी कैसे तो कोई क्लियर नहीं है, लेकिन हमारे भतीजा है उदय राय। अच्छा, इनकी पत्नी जो है हाँ, मीना देवी, जो अच्छा वोट से निकलने का आसार बन रहा है। जी, इस बार उम्मीद है? उम्मीद है जी। क्या नाम हुआ आपका? आप कुछ बोलेंगे? अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी जानेंगे, क्योंकि उदय जी की पत्नी यहाँ से उम्मीदवार हैं पंचायत चुनाव में। आप कुछ बाबा बोलिएगा। चुनाव ना चल रहा है, पंचायत चुनाव मालूम है ना? हाँ, मालूम है। मुखिया वाला चुनाव चल रहा है। हाँ हाँ। किसका माहौल लग रहा है यहाँ? हमको तो अभी उदय जी का माहौल लग रहा है। कोई प्रत्याशी है? पैसा उसा बहुत खर्च हो रहा है, मालूम है कि नहीं? नहीं, ठीक है, खर्च हो रहा है। आप क्या कहेंगे? कौन चीज़ के बारे में बोल? पंचायत चुनाव में किसका माहौल पलड़ा भारी रहेगा? कई उम्मीदवार हैं यहाँ। हाँ, उदय जी को माहौल भारी रहेगा। उदय जी चुनाव लड़ेगी? मीना देवी? मीना देवी। अच्छा, आप क्या कहेंगे? अच्छा रहेगा इस बार। मीना देवी जो उम्मीदवार है हमारा मुखिया के, सच्चा ईमानदार उम्मीदवार है। इनसे हमारे समाज को कल्याण होगा। आप भी कुछ बोलेंगे? चुनाव में जिस तरीके से पैसा उसा खर्च हो रहा है मियाँ बैरो में, ये सब नहीं होना चाहिए और ईमानदारी से लड़ना चाहिए। जी, और कुछ बोलेंगे? चलिए, आप क्या कहेंगे? हमारे पूर्व पैक्स अध्यक्ष उदय सिंह यादव जी हुए, जो हमारे जनता के बीच ये अपना कार्यकाल में यूरिया की सुविधा हो या समय पर अनाज की वितरण किया गया हो, यह समय से पूरा जनता के बीच में जा के लाभ पहुंचाने के काम किए हैं। इसी के उपलक्ष्य में सब जनता द्वारा इनको मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया गया है। तो पहला इनका सिद्धांत है कि इंदिरा आवास में लूट हो, वृद्धा पेंशन में घूसखोरी हो, शौचालय में जो घोटाला हुआ है, यह जो भी बात है यह अपने मिटाने के काम करेंगे। पूरे यहाँ जन समर्थन के साथ निकलेंगे, बहुत भारी समर्थन के साथ इस बार बहुत मतों से विजय होने जा रहे हैं। पूरा जनता की यही पंचायत में पूरा जो है इन्हीं की आवाज़ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। पूरे ग्राउंड ओपिनियन मियाँ बैरो का दिखाते हैं। क्लियरफाई नहीं हो रहा है कि कौन से उम्मीदवार इस बार चुनाव मैदान में मुखिया पद का सरताज होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो इंटरनल रूप से उन लोगों को लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, साइलेंट वोट है। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। एक और तमाम उम्मीदवार दावे करते हैं कि हम लोग चुनाव निकालेंगे, आप कह रहे हैं कि हम लोग को साइलेंट वोट मिलेगा। साइलेंट वोट जो है बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको क्या लगता है सबसे बेहतर परिणाम आपको मिलेगा चुनाव में? जी सर, मिलेगा सर बेहतर। वोटर बहुत डर के भी कहता है कि नहीं, हमारा वोटर जो है साइलेंट है, बोलेगा नहीं। लेकिन अगर दूसरा आदमी जाइएगा, अगर जब वोटर जाएगा तो वो बता देता है कि हम किसको देंगे। तो मतलब ये मुखिया वाला चुनाव का तैयारी कब से आप कर रहे थे? कहे ना कि इसके पहले वाला जो चुनाव में लड़ा था उस समय मैं सेकंड प्रधान पर था। अच्छा, सेकंड पे आप ही थे? हम ही थे। कन्फर्म है कि आप ही थे? हाँ, कन्फर्म है। कितना वोट से आप हारे थे? मैं उस समय बहुत हार जीत का फैसला बहुत था। अच्छा, वोट का प्रतिशत ज्यादा था जिसकी वजह से हार गए। सेकेंड पे आप ही आए? हम ही थे। अच्छा, 16 में। अच्छा, तो इस बार क्या लगता है फर्स्ट करेंगे? अब मेरे हाथ के जनता के सरताज, जनता से मतलब उम्मीद क्या है? उम्मीद है 100%, इसलिए मैं काम किया हूँ, इसका मैं मुआवजा मांग रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए नेशन टीवी। पूरे ग्राउंड रिपोर्टिंग मियाँ बैरो सहित विभिन्न जो भगवानपुर में पंचायत हैं, कहाँ कहाँ विकास हुआ है। हालांकि यहाँ के बारे में कहा जा रहा है कि बड़ा क्रेंस है, लोग खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। मंत्री विधायक भी यहाँ से हुए इस पंचायत से, लेकिन पंचायत का विकास नहीं हुआ। सड़कों का भी स्थिति वही कमोबेश है। हर जगह देखेंगे कि टूटी फूटी सड़क है। पानी के निकासी के लिए सड़क का तोड़ा गया सड़क को, लेकिन फिर भी वो लोग बन नहीं पाया, कोई देखने वाला भी नहीं है। तमाम मुद्दे हैं। एक एक रिपोर्टिंग नेशन टीवी पे लगातार जारी रहेगा।